Now I'll discuss the next disk scheduling algorithm, that is CLOOK, and it is a combination of CSCAN plus LOOK. CSCAN एल्गोरिदम और में अगर हम लुक एल्गोरिदम की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट विल बिकम CLOOK. CSCAN क्या था? CSCAN में हमने बोला था कि जब हमारा एलिवेटर है, एक साइड को तो सारे फ्लोर की सर्विसेज को एक सर्विस करेगा, बट व्हेन इट विल मूव टू अनदर डायरेक्शन तो वो सीधा लास्ट फ्लोर पे आ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे, और फिर से इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो फ्लोर पे वेट कर रहे हैं उनको हैंडल करेगा. बट जब दूसरी साइड को जाना है तो किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी, सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पे आना है और फिर से उसी डायरेक्शन में. अब इसका लॉजिक क्या है? वाई वी वर डूइंग इट इन द प्रीवियस CSCAN एल्गोरिदम? क्योंकि जो यहाँ पे अभी लेट्स से यहाँ पे अभी एलिवेटर था, एलिवेटर का हेड था, अभी हमने इधर वाली सारी रिक्वेस्ट को हैंडल किया. अगर हम ऐसे रिक्वेस्ट को फिर से हैंडल करेंगे तो जो इधर वाली रिक्वेस्ट है वो स्टार्व हो जाएगी, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी. स्टार्वेशन क्या होता है? कीप ऑन वेटिंग. तो दीज रिक्वेस्ट विल वेट मोर एज कम्पेयर टू द रिक्वेस्ट ऑन दिस साइड. तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो स्टार्वेशन को रिमूव करने के लिए प्लस यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए CSCAN आई थी. CSCAN वॉज बेटर, बट लुक ने अब क्या किया, इसको और इम्प्रूव कर दिया. उसने बोला कि जब आप एक डायरेक्शन में मूव करते हो, रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हो, लेकिन आपने एक्सट्रीम लास्ट फ्लोर पे नहीं जाना है. जो हमारी लास्ट एल्गोरिदम थी लुक, उसमें हमने बोला था. तो CLOOK क्या है? CLOOK कहता है कि एक डायरेक्शन में जाओ, देन हैंडल द रिक्वेस्ट एंड लुक करते रहो. अगर आगे और रिक्वेस्ट है देन मूव, अदरवाइज चेंज योर डायरेक्शन एंड गो टू द एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, गो टू द फारदेस्ट रिक्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर साइड. फिर उससे फिर से इस डायरेक्शन में आते रहो जो हैंडल करना है. फिर लुक फॉर द रिक्वेस्ट, अगर नहीं है देन मूव डायरेक्टली टू द फारदेस्ट रिक्वेस्ट एंड हैंडल इट. उससे बेनिफिट क्या है कि एक तो स्टार्वेशन नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी आती है, प्लस हमारा सीक काउंट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू CSCAN. नाउ वी विल सी द एलैबोरेशन ऑफ द सेम विद द नोट्स. Now CSCAN is advancement in CLOOK is advancement in CSCAN algorithm. This algorithm uses the idea of wrapping the tracks as circular cylinders as CSCAN, but seek time is better than CSCAN. जैसे हम उसमें सिलेंडर के जैसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि एक डायरेक्शन में फिर सर्कल बना के दूसरे में ही हैंडल करना है, जब एक दूसरे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डायरेक्टली जंप करना है. इट अवॉइड्स स्टार्वेशन एंड सर्विस ऑल रिक्वेस्ट मोर यूनिफॉर्मली. In this algorithm, the head service requests only in one direction until all the requests in this request are not serviced. Then jump back to the farthest request on the other direction. यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जब हमने एक डायरेक्शन में मूव करना है, until कब तक मूव करना है? जब तक सारी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होती. हमने लास्ट हेड पोजीशन तक नहीं जाना है, सिर्फ जब तक सारी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होती तब तक. और जब जंप बैक भी करना है तो फारदेस्ट रिक्वेस्ट पे जंप करना है. शुरू वाले डिस्क पोजीशन पे मूव नहीं करना है, लाइक एक्सट्रीम पे नहीं जाना है. फारदेस्ट जो उधर से सबसे दूर वाली रिक्वेस्ट थी उसमें मूव करना है ऑन द अदर डायरेक्शन. नाउ द एल्गोरिदम ऑफ द सेम. नाउ इन दिस सिनेरियो लेट रिक्वेस्ट एरे, इसमें सेम है, हमारे पास एक एरे है रिक्वेस्ट, उसमें हमारी रिक्वेस्ट स्टोर है, हेड पॉइंटर है, पोजीशन ऑफ द डिस्क हेड को रिप्रेजेंट करता है. इस केस में हमें डायरेक्शन भी गिवन हो सकती है, नहीं गिवन है तो हम यही एज्यूम करते हैं कि हम लेफ़्ट टू राइट को सर्विस करेंगे और राइट टू लेफ़्ट सीधा डायरेक्टली जंप करेंगे. तो इन दिस केस वाइल मूविंग इन द लेफ़्ट डायरेक्शन डू नॉट सर्विस एनी ऑफ द ट्रैक्स. जब राइट से लेफ़्ट आओ तब कोई भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करनी है. व्हेन वी रीच एट द फारदेस्ट रिक्वेस्ट, सबसे दूर वाली रिक्वेस्ट पे पहुँच गए, देन रिवर्स द डायरेक्शन. नाउ वाइल मूविंग इन द राइट डायरेक्शन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक फ्रॉम द हेड. फिर हमने जब राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो हमने जो ट्रैक रास्ते में जो सिटीज़ आ रही हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही है, उनको हैंडल करना स्टार्ट कर दिया है. फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया अपना सीक काउंट, अगेन सेम विद द लास्ट एल्गोरिदम. देन करंट पोजीशन, फिर हमारी नई हेड की पोजीशन बन जाएगी. फिर हमने गो टू स्टेप 4, जब हम लास्ट रिक्वेस्ट पे पहुंच गए फिर हम 4 पे पहुंच जाएंगे. फिर हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और फिर से हम सिंपली दूसरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. अगर हम लास्ट रिक्वेस्ट पे पहुंच गए तो हमने रिक्वेस्ट 2 पे
रिक्वेस्ट 4 पे क्यों मूव करना है? जब हमने नेक्स्ट पे जाना है, एक रिक्वेस्ट को सर्विस कर लिया, फिर हेड की पोजीशन बदल गई। और 2 पे कब जाना है? जब एक साइड वाली सारी रिक्वेस्ट हैंडल हो गई, फिर हमने लेफ़्ट डायरेक्शन में फारदेस्ट पॉइंट पे मूव कर लेना है। विल सी विद द एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी हैव दिस इज़ अ रिक्वेस्ट एरे जो कि सारी रिक्वेस्ट ट्रैक्स को होल्ड करता है। हेड हमारा करंटली 53 पे है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमने सर्विसिंग करनी है रिक्वेस्ट को, और जब राइट टू लेफ़्ट है फिर हमने किसी भी रिक्वेस्ट को ऑन द वे हैंडल नहीं करना, डायरेक्टली जंप करना है। इन दिस सिनेरियो 53 पे हेड था तो राइट साइड को मूव करके सबसे पहले 65 आएगा, फिर 67, फिर 98 अप टू 122। अब जो हमारी सी स्कैन थी उसमें ऑल्दो 183 के बाद वो फिर से 199 पे जा रहा था क्योंकि वो एक्सट्रीम पे जा रहा था। अब हमने यहीं पे स्टॉप कर लेना है क्योंकि आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो हमने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, ऑन द वे कुछ भी हैंडल नहीं करना। और लुक एल्गोरिदम में क्या था, जब हम इससे जो लास्ट एल्गोरिदम थी उसमें क्या था, जब हम दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फिर से हम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, फिर से हम कोरियर जो सिटी आ रही है उनको ट्रैवल उनमें कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इस केस में हमने फिर से एक्सट्रीम पे चले जाना है, लेफ़्ट पे, और फिर से राइट डायरेक्शन में ही सर्विस प्रोवाइड करनी है। उसका बेनिफिट ये है कि जो इधर वाले कस्टमर्स हैं जो इस डायरेक्शन में रह जाते हैं, अदरवाइज़ वो स्टार्व हो जाते हैं, वो उनकी वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड कस्टमर्स। सो फिर हमने क्या, उसको यूनिफॉर्मिटी के लिए और स्टार्वेशन को रिमूव करने के लिए सी जो लुक है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। वन मोर पॉइंट इज कि जब हमने डिस्क हेड को मूव किया था तो हमने ज़ीरो पे नहीं जाना, हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, फारदेस्ट रिक्वेस्ट पे जाना है। इधर से फारदेस्ट रिक्वेस्ट कौन सी है? 14 से आगे कौन सी है? 37, और हमारी सारी रिक्वेस्ट हैंडल हो गई हैं। सो दिस इज़ द केस। अब हमने पिछले जो सी स्कैन था उसमें हम एक्सट्रीम पे जा रहे थे, टू द लेफ्ट। That is the small changes in this, and then with the same formula we'll calculate the total tracks, current head position minus the next position. The next position will become the current head position, and so on. We will calculate the distance between all the requests and we'll add the positive distance and we'll get the total tracks moved. Although the track moved here is more as compared to the previous algorithm, but यहाँ पे जो benefit है कि starvation नहीं होता है and हमारी uniformity in waiting time provide करती है ये algorithm. Now one more question for you people to solve. Please solve this question and you can type the answer in the comment section. Also you can download the notes in the description bar. Thank you for watching the video.